कंसीव करने के लिए कुछ बताएं। जल्दी कंसीव करने के लिए आपको फर्स्ट जितना रिलेशन ज़्यादा करेंगे उतने आपके ज़्यादा चांसेस बनेंगे। तो रिलेशन को आप ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा चांस बनेंगे। और साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए आपकी मिसेस के ओवुलेशन डे कौन से हैं, जिसको हम एग डे बोलते हैं। क्योंकि अगर आप 26 दिन रिलेशन करते रहेंगे और 4 दिन नहीं करेंगे जो ओवुलेशन टाइम है, तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और एक माह के अंदर सिर्फ 4 दिन होते हैं जिसमें आप अपनी मिसेस को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, उनको कंसीव हो सकता है। तो आपको फर्स्ट अपनी मिसेस की जो पीरियड उसके साइकिल का पता होना चाहिए, कब पीरियड आ रहे हैं, और उसको कैलकुलेट ऐसे कीजिए फर्स्ट डे को पीरियड इवन फर्स्ट जो ड्रॉप आता है उसको काउंट कीजिए फर्स्ट डे टिल 14 डेज काउंट करके। आफ्टर 14 के बाद 15, 16, 17, 18 ये दिन आप रिलेशन कीजिए कंटिन्यू, और आपको ज़्यादा चांसेस होंगे। और ये डे ओवुलेशन तो, और यही डे में आपको प्रेगनेंसी होती है। और इसके साथ साथ अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो मे बी आपको ट्रबल हो रहा है, इसके लिए आपको टेस्ट होना चाहिए मेल फीमेल दोनों के। तो वहाँ पे पता चलेगा रियल किसके अंदर प्रॉब्लम है, अगर मेल के अंदर प्रॉब्लम है या फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है। और साथ साथ अपने हार्मोन्स का चेकअप करवाएं। फीमेल के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके गले थायराइड के हार्मोन्स ओके हैं, क्योंकि सम टाइम आपको प्रेगनेंसी हो भी जाती है और आप प्रेगनेंसी मिसकैरेज होती है, आप लूज़ कर लेते हैं 1-2 हफ्ते के बाद। ये मिसकैरेज की भी वजह आपके थायराइड हार्मोन हो सकते हैं। तो इसके लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी चेक कराएं। इसके साथ साथ अगर एवरीथिंग इज ओके फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आप आता है आपका स्ट्रेस लेवल। जो स्ट्रेस होता है एवरीथिंग ओके भी हो, आप रिलेशन भी कर रहे हैं टाइम पे, फिर भी कंसीव नहीं होता, तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं बीच में अपना पार्ट प्ले कर रहा है बीच में। जो उसका गंदा पार्ट होता है वो प्ले कर रहा होता है कि कंसीव नहीं हो रही। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस रिलीज रखें, एक्सरसाइज कीजिए रेगुलर, हेल्थी फूड, हेल्थी डाइट, प्रॉपर स्लीप कीजिए। अगर हो सके तो इस डे के अंदर अपनी मिसेस को आउटसाइड हॉलीडेज़ पे लेके जाएं, क्योंकि हमारे कंट्री में एक फैमिली प्रेशर होता है, ऊपर से हस्बैंड का भी प्रेशर होता है, और मेल फीमेल खुद ही प्रेशर ले रही होती है कि उनको कंसीव नहीं हो रहा, कि जो उनको बच्चा देना है, अगली नस्ल बढ़ानी है फैमिली की, तो उनको एक स्ट्रेस, अंदर से स्ट्रेस उनको मारा जाता है। तो इसके लिए उनको स्ट्रेस रिलीज़ होना चाहिए। स्ट्रेस से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप एक तो कंसीव नहीं करेंगे, सेकंड आप अपनी हेल्थ को भी डैमेज कर रहे हैं, और आपकी हेल्थ के डिपेंड पूरी फैमिली होती है। तो आपको फर्स्ट स्ट्रेस रिलीज रखें, और मिसिस को इस टाइम पे कहीं बाहर लेकर जाएं, उसको बोलें जी अगर हो गया इज़ गुड, अगर नहीं तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो आपको अपना प्यार ज़्यादा दिखाएं अपनी मिसिस को कि आपको प्यार है, और ये नहीं कि आपसे बच्चे के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, आपको ये दिखाएं कि आपको प्यार है अपने पार्टनर के साथ, यू वांट टू स्टे टुगेदर, एंड वो आपके फ्रूट होते हैं आपके लव के। ये कीजिए। इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूँगा फीमेल को प्रेक्नोट्रेंड लीजिए, ये आपकी एक हेल्थी ओवुलेशन और कंसीव के लिए इजी करते हैं। ये मेड इन स्पेन है, इसको 3 माह यूज़ कीजिए। और साथ साथ फोलिक एसिड का आप लीजिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करें, फोलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोलिक एसिड को यूज़ कीजिए। और मेल को मैं बोलूँगा वो उसको स्पर्मोट्रेंड यूज़ कीजिए। स्पर्मोट्रेंड से आपके स्पर्म्स की क्वालिटी, उसकी मोर्टेलिटी और फर्टेलिटी सब बेटर होगा। और अगर इसके साथ साथ अगर मेल फीमेल दोनों माका यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी गुड। माका स्पेशल आपके हार्मोन्स को टारगेट करता है, बैलेंस हार्मोन करता है, हेल्थी ओवुलेशन के लिए और हेल्थी आपके स्पर्म्स के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर मेल के पास सेल हो उसको भी ख़त्म करता है। और साथ साथ हेल्थी फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेल फीमेल दोनों को ट्राई करते रहें। आप यही बाकी टोटली रिलैक्स रहें। अगर फिर भी आप कंसीव नहीं होगा, साइंस इतना तरक्की कर चुकी है, आपको बच्चा आप कर सकते हैं। IVF का भी आप वे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो और काफ़ी सप्लीमेंट मेडिसिन है जो आपको बेटर कर सकते हैं। और इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, डॉक्टर से जो आपको प्रॉपर ट्रीट कर रहे हैं एक अच्छे प्रोफेशनल के पास जाएं जो आप लोगों की हेल्प करेगा, आप गाइड कर पाएंगे कब आपको ओवुलेशन करना है कब नहीं। इसके अलावा ओवुलेशन किट भी आती है, वो भी आप बाय कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा ईजी होगा। और मेल अगर स्मोकिंग करते हैं, कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं, कोई ऐसी अनहेल्थी लाइफ है, उसको भी क्विट कीजिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी करना होता है, जब आप रिलेशन ख़त्म करते हैं, आप अपनी पार्टनर को बेड पे रहने दें, उन्हें एकदम मत उठें, बेड पे स्टे रखें। अगर हो सके तो टांगे ऊपर कीजिए, अपने कमर, अपने बैक साइड एक तकिया रखें और अपनी पीठ को थोड़ा ऊपर करें और टांगे ऊपर रखें। अबाउट 5-10 मिनट ऐसा रखें, इससे ईजी होता है मिलाप होने के लिए, आपके स्पर्म और ओवुलेशन का मिलाप हो इसमें। क्योंकि समटाइम आपकी क्वालिटी बहुत ही पतली होती है स्पर्म की, वो आधे या आधे से ज़्यादा आउटसाइड आ जाते हैं। तो इसके लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पोजीशन रखें, तो ये भी आपको हेल्प करती है, क्योंकि आपको
जब आपको ट्रबल हो रही थी आपको हर चीज़ देखनी होती है, अब जैसे आपने अब 100% देना होता है, इवन उससे ऊपर ज़्यादा दे देते हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो। तो यही मैं आपको एक एडवाइस और गाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा आप क्वेश्चन यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेफ, यू एंड योर फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।